को घर में कुछ करते न देखकर पिता ने कहा कि अब तुम इतना ही करो, कम से कम बिल्कुल काहिल व्यर्थ मत बनो, किसी के काम के भी तो थोड़े सिद्ध हो। पिता को भी नानक में दिखाई नहीं पड़ा कि इस आदमी में कुछ मूल्यवान है। कभी कभी दूसरे आके नानक के पिता को कह जाते थे कि बड़ा मूल्यवान है, लेकिन नानक के पिता को कभी भरोसा नहीं आया कि मूल्यवान क्या खाक है। एक पैसा कमाने की अक्ल नहीं, सिर्फ गंवाना जानता है, मूल्यवान कैसे? इस जगत में जो कमाना है उस जगत में वो गंवाना है, उस जगत में जो कमाना है वो इस जगत में गंवाना जैसा मालूम पड़ता है। तो नानक को कहा कुछ ना बने तो तुम कम से कम जानवरों को जंगल लेके चराओ, इतना तो कर ही सकते हो। ये तो आखिरी काम है जो बुद्धू से बुद्धू कर सकता है। जब लोग नाराज होते हैं अपने बेटों पर तो वो कहते हैं अगर कुछ न बना तो ढोर चराओगे, वो आखिरी। नानक के बाप ने कहा तो तुम यही करो, ये बैठ के गीत गा के या आकाश की तरफ आंखें लगा के कहीं दुनिया चली। बाप संसारी आदमी है और बेटे की चिंता कर रहे हैं कि बेटा कुछ काम का हो जाए, नहीं तो कैसे जिएगा। नानक राजी हो गए, लेकिन नानक के राजी होने का कारण दूसरा था। नानक राजी हुए क्योंकि नानक ने हमेशा पाया कि आदमियों की बजाय जानवरों की संगत में ज्यादा शांति, क्योंकि जानवर कम से कम इकोनॉमिक्स तो नहीं मानते, कोई अर्थशास्त्र तो नहीं है उनका, धन पैसा हिसाब तो नहीं लगाते। कम से कम पैसे की बात तो वहां नहीं चलती, चुप्पी तो होती, लाभ हानि का हिसाब नहीं होता। और कम से कम जानवरों ने उसकी मर्जी पे अपने को छोड़ दिया है, उनका कोई अहंकार तो नहीं। तो वो चले गए गाय भैंसों को लेकर, लेकिन ऐसे आदमी के साथ सदा उपद्रव होगा। गाय भैंसें चरने लगी, उन्होंने उनसे कहा कि चलो मजे से, आनंद से, और वो आंख बंद करके अपनी मस्ती में लीन हो गए। पास के खेत में सब जानवर घुस गया और खेत उन्होंने साफ कर दिए। वो आदमी पागल हुआ, भागा हुआ आया जो खेत का मालिक था, और उसने कहा ये तुमने क्या करवाया है, इसके पैसे भरने पड़ेंगे, एक एक मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। नानक ने आंख खोली और कहा तू घबरा मत, उसके ही जानवर है, उसने ही चरवाया, उसका ही खेत है, तू घबरा मत, बड़ा वरदान तुझ पे बरसेगा। उस आदमी ने कहा चुप रहे, बकवास मत कर, वरदान बरसेगा, मैं बर्बाद हो गया। वो भागा हुआ गया, नानक के बाप को पकड़ा और गांव का जो मुखिया था उसके पास नानक के बाप को पकड़ कर दे गया कि पूरी फसल चुकानी पड़ेगी। वो जो मुखिया था वो नानक का भक्त था, वो मुसलमान था, बुलर उसका नाम था, साहब बुलर। उसने कहा नानक को भी पूछ लेना चाहिए क्या हुआ। नानक को बुलाया गया। नानक ने कहा सब उसी की मर्जी से हो रहा, उसके हुक्म से, और सब ठीक ही होगा। और उसी ने जानवर भेजे और उसी ने फसल उगाई, और जब उसने एक बार उगाई तो 1000 बार उगा सकता है। घबराने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी नुकसान हुआ है। और ये आदमी कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ। कहानी कहती कि जब वे वापस पहुंचे तो पाया कि खेत लहला रहा, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। सच तो ऐसा कि आसपास के खेत फीके पड़े और इस खेत में जैसी फसल आई है ऐसी कभी देखी नहीं गई। ये कहानी